नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जो संसार के सभ्य और विकसित देशों जैसे चीन, यूनान और फारस आदि देश तक फैला, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। यह धर्म सुधारवादी और अनिश्वरवादी धर्म था, जिसमें त्याग, वैराग्य व संन्यास आदि पर जोर दिया गया। देश विदेशों में तीव्र गति से फैलकर इस धर्म ने वहां की सांस्कृतिक परिस्थितियों में महान परिवर्तन किए। चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, जापान, लंका व नेपाल आदि देशों में आज भी इस धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। यह धर्म आज विश्व का तीसरा धर्म बना हुआ है। इस महान धर्म के प्रवर्तक छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे साधना की और 7 दिन पश्चात वैशाख मास की पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि या बुद्धत्व कहते हैं। इसके पश्चात वे बुद्ध कहलाए और वह पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। महात्मा बुद्ध के प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन में निहित हैं। महात्मा बुद्ध शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए भोजन को आवश्यक माना है। वे कठोर तप के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शरीर को इतना कष्ट भी नहीं देना चाहिए कि वह क्षीण हो जाए, और शरीर को इतना आलसी भी मत बनाना चाहिए कि वह कार्य ही नहीं कर पाए। बौद्ध धर्म के यदि सिद्धांत की बात हम करें तो महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण व्यावहारिक रहा है, जो प्राणी मात्र की उन्नति का साधन था। इस धर्म में अंधविश्वासों को कोई महत्व नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। सबसे पहला 4 आर्य सत्य, जिसमें से इसमें है नंबर 1 दुख। गौतम बुद्ध का मानना है कि समस्त संसार दुखमय है। सभी प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी हैं। दुख के संबंध में बुद्ध स्वयं कहते हैं, जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख है। अर्थात दुनिया में जितने भी दुख है। अब दूसरी बात उन्होंने कहते हैं दुख समुदाय। संसार में दुख है जो इच्छा व तृष्णा के कारण दुख होता है। रूप, गंध, शब्द, रस, स्पर्श, मानसिक विचारों एवं वितर्कों से मनुष्य के आसक्ति रखता है तो तृष्णा का जन्म होता है। अर्थात दुख का कोई न कोई समुदाय अर्थात कारण अवश्य होता है। नंबर 3 बात, दुख निरोध। संसार दुखमय है और दुख के कारण समुदाय है, तो दुख निरोध अर्थात दुखों से मुक्ति भी संभव है। दुख के कारण तृष्णा के मूलोच्छेदन से दुख से मुक्ति भी मिल सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार में जो भी कुछ प्रिय लगता है उससे डरेंगे अथवा भयभीत होंगे, वे तृष्णा को छोड़ सकेंगे। इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही दुख निरोध संभव हो सकता है। फिर इसके बाद में चौथा कारण बनता है इसका दुख निरोध का मार्ग। जब मनुष्य को दुख के कारण ज्ञात है तो दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग सुगम है। कोई भी मनुष्य इस मार्ग का अनुसरण करते हुए दुखों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने
जो मार्ग बतलाया वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। इसके 8 अंग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग, यदि मनुष्य सही रूप से अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे तो इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण संभव हो सकता है। यह मार्ग मध्यम मार्ग भी कहलाता है। पहला, सम्यक दृष्टि। असत्य से ही 4 आर्य सत्यों के तत्व का ज्ञान होता है। यह ज्ञान श्रद्धा एवं भावना युक्त होना चाहिए। सदाचरण, दुराचरण, सत्य असत्य, उचित अनुचित एवं पाप व पुण्य में अंतर स्पष्ट करना ही सही ज्ञान है। दूसरा, सम्यक संकल्प। हिंसा, राग, द्वेष आदि सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग, आत्म कल्याण का दृढ़ निश्चय ही सम्यक संकल्प है। तीसरा, सम्यक वाणी। सत्य, मृदु एवं विनम्र वचन एवं बोलने पर नियंत्रण अथवा संयम ही सम्यक वाणी है। चौथा, सम्यक कर्मांत। हिंसा, द्वेष, द्रोह है, ईर्ष्या एवं दुराचरण का परित्याग और सत्कर्मों का पालन ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव। न्यायोचित मार्ग से आजीविका अर्जित करना ही सम्यक आजीव है। छठा, सम्यक व्यायाम। अच्छे कर्मों और उपकार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। 7, सम्यक स्मृति। विवेक और स्मरण का अनुपालन करना तथा लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि। राग, द्वेष और द्वंद्व विनाश से रहित होकर चित्त को एकाग्र करना ही सम्यक समाधि है। महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। वह विशुद्ध आचरण पर आधारित था। इसमें न तो अधिक शारीरिक कष्ट एवं क्लेश से मुक्त अधिक कठोर तपस्या को उचित बताया और न ही अत्यधिक भोग विलासमय जीवन को। मूल रूप में मध्यम मार्ग के अनुसरण पर गौतम बुद्ध ने बल दिया। 10 शील आचरण। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में नैतिकता को विशेष महत्व दिया। अपने अनुयायियों को मन, कर्म एवं वचन की पवित्रता रखने पर बल दिया। सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, भोग विलास से दूर रहना, नाच गाने का त्याग करना, कुसमय भोजन न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना, कोमल सैया का त्याग करना, राग कामिनी कंचन का त्याग करना। चौथा है वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की बुद्धि परीक्षणात्मक होनी चाहिए। किसी की कही बात को ज्यों का त्यों स्वीकार न कर स्वयं उसे जांचना परखना चाहिए। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास प्रकट किया है। अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध ने यह स्वीकार न किया कि आत्मा है और यह भी नहीं स्वीकार किया कि आत्मा नहीं है। मूलतः बुद्ध ने आत्मा के संबंध में विवाद नहीं किया है। यदि महात्मा बुद्ध आत्मा को स्वीकारते तो मनुष्य को स्वयं अपने से ही आसक्ति हो जाती, जो कि दुख का मूल कारण थी। यदि वे आत्मा को अस्वीकारते तो मनुष्य ये विचार कर कि मृत्यु के बाद मेरा कुछ नहीं रहेगा, मानसिक वेदना से ग्रस्त होता है। कर्मवाद। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य का यह लोक एवं परलोक उसके कर्म पर निर्भर है। उसके कर्म का अर्थ वैदिक कर्म कांड से नहीं था। वे मनुष्य के द्वारा मन, वचन व काया से की गई चेष्टाओं को कर्म मानते थे। ये कर्म ही दुख के कारण हो सकते हैं। पुनर्जन्म। महात्मा बुद्ध कर्मवाद में विश्वास करते थे। वे इस बात को स्वीकार करते थे कि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। कर्म फल एवं पुनर्जन्म में गहरा संबंध है। महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म अहंकार का होता है, आत्मा का नहीं। जिस समय मनुष्य की इच्छाएं और वासनाएं नष्ट हो जाएगी, मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा।
निर्वाण। बुद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुझाना। महात्मा बुद्ध का कहना था कि मानव मन में उत्पन्न होने वाली तृष्णा या इच्छा या वासना की आग को बुझा देने पर ही निर्वाण प्राप्ति संभव है। निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति प्राप्त करना अथवा मोक्ष को प्राप्त करना। प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म कारणवादी है। प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से एवं समुत्पाद का तात्पर्य है यह उत्पन्न होता है, अर्थात इसके होने से यह उत्पन्न होता है, यानी किसी कारण से कोई भी बात उत्पन्न होती है। इसमें कार्य कारण संबंध भी कहा जा सकता है। बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार में बारंबार जन्म और उससे उत्पन्न होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता अथवा ईश्वर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कुछ कारण होते हैं। दसवां, क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन क्षणिकता और परिवर्तन में विश्वास रखता है। क्षणिकवाद की उत्पत्ति प्रतीत्य समुत्पाद से मानी जाती है। जगत एवं जीवन में से कोई नित्य नहीं है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह दोनों परिवर्तनशील एवं नाशवान है। बुद्ध का मानना था कि संसार परिवर्तनशील है। संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जनसाधारण को हर समय दिखाई नहीं देता है। जैसे नदी का प्रवाह परिवर्तित होने के उपरांत भी पूर्ववत ही दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो गया। जो परंपरागत बुद्ध के नियमों को मानते थे वे स्थविर कहलाए। जो नियमों में परिवर्तन कर मानना चाहते थे वे महासाधिक कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन विहार में हुई, वसुमित्र इस संगीति के सभापति व अश्वघोष उप सभापति थे। महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजन इस संगीति में ही हुआ। महायान शाखा को था। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में वज्रयान, तंत्रयान आदि कई शाखाएं हो गई, जिसे अधिक महत्व दिया गया। कनिष्क भी इस शाखा का समर्थक था। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।